हमने नए सिरे से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और नए सिरे से नए लोगों को जिम्मेवारियां देने के लिए आज हमने एक बैठक बुलाई है। उसमें हमने 3 प्रस्ताव रखे। जहाँ अपने संगठन की बात कर रहे हैं, वहीं कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से कल 26 जनवरी के दिन पे किसान को अपमानित किया गया, 3 काले कानून बना करके 2 महीने से लगातार किसान को आंदोलन करने पर मजबूर किया गया, उसका हमने एक निंदा प्रस्ताव आज इसमें लेकर के आए, जो सरकार के पास भेजेंगे। बढ़ती महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था, क्योंकि बीजेपी के राज में 40 रुपये जो डीजल के भाव थे वो आज 80 पार कर चुके हैं। जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो आज 800 रुपये का हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से महंगाई बढ़ रही है कि चंद लोगों के हाथ में इन्होंने इसकी कमान सौंपने का काम किया। किले से तिरंगा मैंने तो कहीं उतरते हुए देखा नहीं। लाल किले पे तो तिरंगा जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन से लेकर के आज तक तिरंगा लहरा रहा है और आज भी कोई तिरंगा नहीं उतारा गया। ये जो शरारत की गई थी एक और, ये शरारत किसी और की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की है। बीजेपी इस किस्म की शरारतें लोगों को गुमराह करने के लिए करती रहती है। तो लेकिन धार्मिक झंडा लगाया गया उसके ऊपर, लाल किला के ऊपर, ये झंडा भी बीजेपी ने ही लगवाया है। ये बीजेपी के लोगों की शरारत थी। ये तो क्लियर हो गया ना। कल से जितना भी सोशल मीडिया है, एक तो गोदी मीडिया कहा जाता है आजकल, जिसके ऊपर मोदी साहब का कंट्रोल है। मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो या तो डोमेस्टिक है और या फिर जो सोशल मीडिया है। उसके ऊपर स्पष्ट हो चुका है कि एक दीप संधू नाम का लड़का जो है, जो कट्टरपंथी है, जो लगातार ऐसी मूवमेंट से जुड़ा रहा है जो बीजेपी के हाथों में खेलती रही है, वो तो बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री के साथ उसकी पिक्चरें आई है, हेमा मालिनी जी के साथ आई है, अमित शाह जी के साथ आई है। आप ये मान के चलो, देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है। अगर मैं भी मिलने जाऊंगा देश के प्रधानमंत्री को, तो मेरे बारे में भी पूरी जानकारी उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके पास होगी। जब सारी चीज़ उनकी जानकारी में थी तभी वहाँ जा कर के बैठ कर के फ़ोटो खींची। तो अब वो इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आदमी हमारा नहीं है, उनका अपना आदमी है। उन्होंने ही एक साजिश रची है। इन्होंने गोधरा कांड नहीं करवाया था गुजरात में, एक साजिश के तहत ही किया था। इन्होंने वहाँ जा कर के जामा मस्जिद पे अपना भगवान ही फहराया था। वहाँ के भगवान राम का झंडा थोड़े लगा के आए थे, अपनी पार्टी का लगाया था। ये देश को इस तरह से तोड़ रहे हैं। लगातार इनकी साजिश है कि देश टूटे, लेकिन किसान जो है वो संगठित है। किसान इनकी साजिश का शिकार नहीं होगा। किसान अब और मजबूती के साथ अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा।